वेलकम टू अगेन डीएवी एजुकेशनल एकेडमी। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो चैप्टर 3 है केमिकल सब्सटेंस, उस चैप्टर को हम लोग ऑलरेडी 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर चुके हैं और ये जो थर्ड पार्ट होने वाला है, तो इस पार्ट में हम लोग जिसका जितना भी क्वेश्चन दिया है उसको सभी को एक्सप्लेन करके मैं आपको समझा दूंगा, जिसके माध्यम से कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा पढ़ने या समझने में। आपको सारा ये जितना भी भरने वाला होता है, क्वेश्चन आंसर होता है, उन सभी का एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर मैं समझाने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो में बने रहे और चलते हैं वीडियो का स्टार्ट करने। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर मैं जितने भी क्लास 7th का जितना भी चैप्टर है, सैम्पल पेपर है, इन सभी का मैं अपडेट्स इस पर चैनल पर लाता रहता हूँ। और बात करें, बहुत सारे मैंने सैम्पल पेपर का एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ, तो वहाँ पर आप अगर एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उस सिंपल पेपर को ज़रूर आप समझ लें। एग्ज़ाम से भी पहले आप ज़रूर जाकर देख लें। और भी कोई सैम्पल पेपर है आपसे, तो हम आपके पास तो कोई हमसे कॉन्टैक्ट कर और वहाँ पर हमको सिंपल पेपर प्रोवाइड कर देंगे, जिसके माध्यम से मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन कर समझा दूँगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये जो आप देख सकते हैं इसको हम लोग एक एक कर समझा जाएगा। तो पहले देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स में कह रहा है एक वैसा मटेरियल्स मींस मटेरियल विच मेड अप ऑफ अ सेम काइंड पार्टिकल्स। तो आपको मैं अगर आप चैप्टर हमारे साथ पढ़े होंगे तो आपको क्लियरली पता होगा कि जो प्योर सबस्टांस होता है, तो उसको मैं आपको बताया था कि प्योर सबस्टांस जो होता है वो एक मेडअप होता है। प्योर सबस्टांस किसे कहते हैं? वैसा मटेरियल को जो सेम एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से बना रहे, तो उसको हम लोग प्योर सबस्टांस के नाम से जानते हैं। तो प्योर सबस्टेंस का स्पेलिंग आप लिख सकते हैं PURESUSTANCES, सबस्टांसेस मीन्स प्योर सबस्टांसेस आप कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो आप फर्स्ट में यहाँ पर वर्ड है प्योर सबस्टांस, राइट। एंड आपको साइड आपके स्क्रीन के कॉर्नर में आपको मैं एक्सपेलिंग जो होता है वो टाइप करके मैं शो करवा दूंगा, वहाँ से भी आपको स्क्रीन में कहीं आपको दिख जाता होगा। फिर सेकंड में देखिए, आप सेकंड में आपसे कह रहा है कि टाइप्स ऑफ नंबर जो पार्टिकल्स होता है, इच काइंड ऑफ पार्टिकल्स इन द सबस्टेंस इन विच द गिवन बाय द इट। मीन्स आप अगर केमिकल फार्मूला का डिफाइन अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वैसा टाइप ऑफ जिसमें नंबर आपको बताया था, वॉलेंसी होता है, फार्मूला होता है, क्रिएट कर बनता है एक, तो उसको हम लोग केमिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे कि आप पढ़े होंगे, जैसे कि आयरन का क्या होता है फार्मूला, तो आप अगर उसमें फार्मूला में देखे होंगे जिंक का क्या होता है फार्मूला। फिर और भी जैसे कि सोडियम हो गया, तो सोडियम का क्या होता है फार्मूला। तो सोडियम का आपको पता है Na होता है, जो हम लोग Na लिखते हैं और उस पर जो पावर रहता है, वॉलेंसी रहता है, तो वो जो टाइप्स ऑफ इक्वेशन एक क्रिएट होता है, तो आप कह सकते हैं इक्वेशन एक टाइप ऑफ नंबर होता है, पार्टिकल्स ईच अपने आप में ही प्रेजेंट रहता है, वैसा सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं केमिकल फार्मूला। तो आप यहाँ पर सेकेंड नंबर में केमिकल फार्मूला आप लिख लें। थर्ड में देखिए क्या कर रहा है, वैसा केमिकल फार्मूला, वाटर का आपसे केमिकल फार्मूला पूछ रहा है, तो आपको पता है H2O जो होता है वो हमारा वाटर का फार्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आयरन जो गेट्स एक रोस्टेड होता है, मीन्स आपको पता है जो आयरन हम लोग रखते हैं लोग, आप देखोगे घर से बाहर या आपके छत पर जो होगा वो देखोगे वहाँ पर एक मीन्स आयरन कह सकते हैं रड की तरह निकला रहता है, तो वो देखोगे वो हमारे मीन्स घर से बाहर रहता है, उस पर अधिकतर एयर और वाटर पड़ते ही रहते हैं, तो वो देखे होंगे वहाँ पर कम से कम रोस्टेड जैसे टाइप्स के हो जाते हैं। तो वो इस मीन्स किस किस टाइप से हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, तो आप पहला यहीं पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो कंटेक्ट आप पहला बताइए कि एक तो वाटर से हमारा हो जा रहा है, तो वाटर का स्पेलिंग आपको पता होगा, तो एक तो आप वाटर लिख सकते हैं। फिर सेकेंड में आप लिख सकते हैं एयर। एयर जो होता है, एयर भी से भी वो क्या होता है, रोस्टेड हो जाता है, खराब हो जाता है आयरन। तो वैसा आप टाइप्स में कह सकते हैं। वैसा एक केमिकल इक्वेशन खुद में ही वो एक रिएक्ट करता है और रिएक्ट से कर वो क्या हो जाता है। आपको सभी ये जितने भी था ये सभी मैंने चैप्टर से ही क्वेश्चन है, तो चैप्टर से ही आपको मैं समझाया हूँ, उसमें सभी को एक्सप्लेन करके, इसमें डिटेल आपको समझाने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वैसा प्रोसेस जो लीड करे केमिकल चेंजेस, जैसे आपको पता है जो केमिकल चेंज होता है या केमिकल जो होता है उसको हम लोग केमिकल देखे होंगे आप। केमिकल जैसे कि अभी मैं बताऊँ कि रोस्टेड जो आयरन होता है उसमें एक केमिकल होता है, तो वो केमिकल जब रिएक्ट करता है तो वो हमको पता है कि केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो आपस में ही केमिकल रिएक्शन करता है, तो आप 5 नंबर में लिख देंगे कि वैसा प्रक्रिया जो लीड्स करता है केमिकल चेंजेस, मीन्स केमिकल चेंजेस करता है, आपस में ही चेंजेस होता रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं केमिकल। आप केमिकल कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन आप लिख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर ही छोटा सा साइड में दिखता होगा,
तो आप स्पेलिंग वहाँ से नोट डाउन कर लें। फिर देखिए नेक्स्ट में हमारा 6 नंबर में क्या कह रहा है, 6 में कह रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन जो होता है रिएक्शन करता है। न्यूट्रलाइजेशन अगर आप डिफाइन पढ़ेंगे तो आपको पता है कि जो आप अगर डिफाइन जानते होंगे कि ऐसा रिएक्शन जो मीन्स रिएक्शन करता है फॉर्म किससे, एक एसिड से और एक बेस में आपस में रिएक्शन करता है तो एक साल्ट फॉर्म करता है। आपको बताया था कि साल्ट और वाटर में फॉर्म करेगा दोनों, तो वो जो फॉर्म करता है तो आप लिख सकते हैं, एक तो हमारा वाटर हो गया और एक जो हो गया दूसरा एंड के बाद साल्ट आप लिख सकते हैं। तो सिंपल सा बात है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है ट्रू फॉल्स में आपको सही बताना है और गलत कौन है ये आपको बताना है। तो इसमें सिंपल सा बात है, पहला क्वेश्चन देखिए, जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मैटर आप पढ़ते हैं वो क्या एक ऑटम्स होते हैं। तो सिंपल सा बात है, आपको बताएं जितने भी मैटर होते हैं वो सभी मैटम होते हैं, सभी मैडअप करते हैं क्या चीज़ से, एटम से मैडअप करते हैं। तो इसमें आप पहला में आप ट्रू भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। फिर दूसरा में देखिए कह रहा है वैसा कंपाउंड जो केमिक मीन्स कंपाउंड आर सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग, वैसा कंसिस्टिंग टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो, दो से ज़्यादा जो केमिकली कंबाइंड होता है उसको क्या कंपाउंड कहते हैं। तो सिंपल से आपको डिफाइन आपको पढ़ाएं कि कंपाउंड्स क्या होता है। तो कंपाउंड्स आपको बताएं कि कंपाउंड जो होता है वो दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर और केमिकली कंबाइन करता है और फिक्स्ड रहता है रेशियो में, अपने ही रेशियो पर वो फिक्स रहता है, चेंजेस नहीं करता है। तो सिंपल सा बात है, ये भी ट्रू ही होगा हमारा, राइट। एंड सेकंड कह रहा है सिंबल बताइए एलिमेंट का। तो एलिमेंट जो कॉपर होता है उसका क्या सिंबल होता है आपको पता है, Cu होता है। सिंपल सी बात है, तो ये हमारा सही है, राइट। सेकेंड देखिए इसमें भी ट्रू होगा। 4 नंबर में 4 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, 3 नंबर में आप ट्रू लिख लें। 3rd नंबर में 4 नंबर में कह रहा है कि जो फार्मूला होता है सोडियम, यहाँ पर ध्यान देखिएगा, सोडियम में एक है और एक क्लोराइड है। तो ये फार्मूला आप किस तरह लिख सकते हैं, पहला हम लोग सोडियम का लिखा जाएगा, तो सोडियम का क्या होता है Na होता है, राइट। और एक उसके बाद क्लोराइड दिया है, तो क्लोराइड का क्या होता है Cl होता है। तो Cl आप लिखते हैं कैसे, इसको डायरेक्टली लिखते हैं, आप लिखते हैं NaCl, राइट। तो ये हमारा हो गया सोडियम क्लोराइड का परफेक्ट फॉर्मूला। वहीं आपसे यहाँ पर अब देखिए क्या कर रहा है, यहाँ तक तो हम लोग क्लियर हो गए ना। रिटर्न किया जाता है क्या ऐसे, अभी आपको बताएं कैसे रिटर्न किया जाता है। इसको जस्ट यहाँ पर उल्टा कर दिया है, NaCl होता है तो यहाँ पर Cl Na लिखा है। तो आपको बता दे रहे हैं कहीं भी आपको फॉर्मूला ऐसा लगेगा तो उल्टा लगेगा तो वो बेसिकली रॉन्ग होता है, तो आप लिख सकते हैं इसमें फॉल्स। तो हमारा 4 नंबर में फॉल्स होगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए 5th नंबर में क्या कह रहा है, 5th नंबर कह रहा है केमिकल फार्मूला। आप ध्यान से समझिए और समझिएगा एक बार, तो आपको कभी भी इस चैप्टर को ओपन करिएगा, कोई भी पढ़िएगा तो उससे आपको क्लियरली समझ रहेगा, समझ भी लीजिएगा और कोई भी रटने का जरूरत भी नहीं होगा। तो देखिए केमिकल फार्मूला जो होता है एल्युमिनियम सल्फेट का, तो एल्युमिनियम जो सल्फेट होता है उसका क्या फार्मूला होता है, तो एल्युमिनियम का आपको पता है La2 होता है और सल्फेट का जो होता है SO4 होता है। तो SO4 होता है, बट आप SO4 देखे होंगे इसके जस्ट ऊपर 3 रहता है, तो वो आप नहीं देखे होंगे। तो इसके ये बेसिकली रॉन्ग है। आप यहाँ पर अगर अपने बुक को ओपन करके देखिएगा तो वहाँ पर फॉर्मूला कुछ और ही है। तो आप यहाँ पर सल्फर का सही है बट यहाँ पर इसका रॉन्ग दिया है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसमें भी फॉल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या कह रहा है 6 नंबर में कह रहा है न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म करता है केमिकल उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको डिफाइन भी पढ़ा है कि वैसा प्रोडक्ट होता क्या है, न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म करे एक केमिकल रिएक्शन उसको हम लोग कह सकते हैं प्रोडक्शन। क्लियर है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सिंपली कर दें, मैं उसमें कमेंट में ही आपको उसका सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे, या कोई भी आपको पास क्वेश्चन होगा तो उस पर आप कमेंट कर दीजिए, मैं वो आपको कमेंट में ही आपको हो सकता है तो जवाब दे दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँगा तो उसमें आपका जवाब दे दूंगा। तो देखिए यहाँ पर 7 नंबर में क्या कह रहा है, हमारा मैगजीन मीन्स कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहले आपको समझने वाला बात है, अगर यहाँ पर देखिए किया क्या है, एसिड जो होता है आप पढ़े होंगे एसिड और कितने बेस होते हैं, मीन्स बेस स्ट्रॉन्ग बेसिस। यहाँ पर देखिए मैग्जीनियस जो मैग्जीम है वो हाइड्रो ऑक्साइड, और यहाँ पर देखिए हाइड्रो ऑक्साइड जो है सिंपल से आपको पता है ये क्या एक एसिड है। तो आपको पता है ये दोनों जो है वो एक बेस का लिया गया है, तो बेस का है तो बेस का सिंपली सी बात है इसमें फॉल्स हो जाएगा, राइट। वहीं हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्साइड लिया रहता तो वो आपका एसिड हो जाता। जैसे कि हाइड्रोक्लोराइड जो होता है वो आपके स्टोमाचा में
प्रेजेंट रहता है, आपको बताएं डिटेयली। तो ये सब आप पॉइंट्स अगर मेरे वीडियो में देखे होंगे तो आपको क्लियरली अभी तक समझ आ गया होगा। तो देखिए सेकेंड यहाँ पर सी में टिक लगाने का सिंपल सा बात है। देखिए इसमें खाली सिर्फ पूछ रहा है आप एजी जो किसका होता है, तो एजी आप एयू अगर जानते होंगे, एयू जो होता है वो, और एजी जो होता है, एजी हमारा किसका होता है, सिल्वर का होता है, और एजी एयू जो होता है गोल्ड का होता है, तो आपको पता है। तो ए सिल्वर जो होता है वो सिल्वर का एजी होता है, रिप्रेजेंट कर रहा है एक एलिमेंट, तो वहाँ पर आपको एलिमेंट्स पूछ रहा है, ऐसे आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में भी पूछ सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, 2 में पूछ रहा है कि एक जो मॉलिक्यूल होता है नाइट्रेट करता है, एक नाइट्रिक एसिड होता है जो मेडअप होता है क्या चीज़ से, तो सिंपल सा बात है, जो मेडअप होता है वो होता है हमारा, यहाँ पर सेकेंड नंबर में आप पढ़ेंगे, पहला कह रहा है 2 ऑटम्स हाइड्रोक्लोराइड, सिंपल से पहले 2 ऑटम्स नहीं होता, एक ही होता है। तो देखिए एक ऑटम जो होता है हाइड्रोजीन, और फॉर एक होता है हमारा नाइट्रोजन, और थर्ड जो होता है वो होता है ऑक्सीजन। तो आप अगर पढ़े होंगे चैप्टर में तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ पर मैं आपको बताया भी हूँ कि कैसे आपको वो जो होता है वो 1 होता है, कैसे वो 3 होता है, ये सभी का एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ वहाँ पर। तो वीडियो में मैं आपको डिटेयली नहीं समझाने जा रहा हूँ, यहाँ पर बस आपको टिक द करेक्ट शब्द ने आप उसे टिक लगाने वाला बता दे रहा हूँ। देखिए मैग्नीशियम का पूछ रहे हैं, तो मैग्नीशियम और फॉस्फोरेट, तो ये दोनों का फॉस्फोरेट जो होता है उसका फॉर्मूला आप अगर पढ़े होंगे तो उसका क्या होता है, सिंपल सा बात है, जो PO होता है और 4 जो नीचे होता है 2, ये हमारा हो जाएगा, ये वाला जो C नंबर है ये हमारा राइट आंसर होगा। राइट नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है फ्लोइंग इक्वेशन, आपको एग्जांपल में दिया है एक, अब आपको बताना है कि कौन सा है, या मीन्स कौन सा, आप पढ़े होंगे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपसे बोले भी थे कि कम से कम आपसे एग्जाम में एक डिफाइन और एक एग्जांपल ऐसे पूछ सकता है, और ये भी बताया हूँ कि लगभग मतलब कितने चांसेस रहते हैं किसका कितना पूछने, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, और नाइट्रोल जो ये डिकम्पोजिशन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, तो न्यूट्रलाइजेशन ये सब का एक बार पूछता ही है। तो देखिए आपको बता दें कि आप अगर डिफाइन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन आपको पता है कि क्या होता है, 2 सबस्टांस फॉर्म करता है और एक नया सबस्टांस बनता है, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो वो आपस में, तो इसमें देखिए 2 कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। फिर देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप जानते होंगे, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर आपका आंसर हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप टिक लगा लें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि देखिए Fe होता है, जो जिंक होता है, तो जिंक में आपको बता दें हमेशा जो होता है वो आयरन से मिलकर ही बनता है, तो आयरन यहाँ पर आपको Fe दिख जा रहा है। फिर आपको जो यहाँ पर SO4 दिख रहा है, सोडियम, सोडियम अगर जहाँ पे रहता है तो वहाँ पर समझिएगा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइप से कुछ ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जहाँ सोडियम रहता है वहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पूछेगा। तो आपसे और भी इक्वेशन मैं बनवाया हूँ तो उसमें भी हम लोग देखा जाएगा। देखिए फिफ्थ नंबर में क्या कर रहा है, एक केमिकल फार्मूला, जो केमिकल फार्मूला क्या होता है, क्यूक्लीम जो होता है उसका क्या मीन्स फार्मूला होता है, तो आपको पता है अब इसका फार्मूला क्या होता है, जो Ca होता है, CaO मीन्स फर्स्ट वाला आपका आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट वाला आपका आंसर बेसिकली सही है, तो फर्स्ट में आप टिक लगा सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि इसमें आपको बताना है, डिफाइन आपसे पूछा जा रहा है। तो डिफाइन में सिंपली से आपका कोई भी इसमें कन्फ्यूज़न लेने की बात नहीं है। डिफाइन बहुत बहुत छोटा छोटा पॉइंट्स आपको ऐसे बता दूंगा कि डिफाइन आपको अभी याद हो जाएगा। देखिए एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है, आप जानते हैं कि एलिमेंट जो होता है वो हमेशा एक प्योर सब्सटेंस होता है। कंपाउंड एंड एलिमेंट्स आपको बताएं कि दोनों जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है, बट मेडअप जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि एलिमेंट का आप मेडअप देखे होंगे बनता है वो एटम से ही बनता है और सेम काइंड पार्टिकल से बनता है। अब वहीं आप बात करेंगे कि कंपाउंड का, तो उसमें वो जो होता है मॉलिक्यूल से ऑप्टेन मीन्स बनता है और सेम काइंड पार्टिकल रहता है। आप एलिमेंट यहाँ पर डिफाइन पूछता है तो डिफाइन आप लिख सकते हैं, अ प्योर सब्सटेंस विच इज द मेड अप ऑफ ऑटम्स ऑफ द सेम काइंड एंड इज नॉन एज द एलिमेंट्स। तो वैसा प्योर सब्सटेंस जो मेडअप करे ऑटम से ही और सेम काइंड पार्टिकल से ही, तो सिंपल से बात है उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। और वहीं अगर कंपाउंड आपसे पूछता है तो कंपाउंड आप कह सकते थे प्योर सब्सटेंस विच इज़ द मेडअप ऑफ, अभी आप एलिमेंट में मेडअप ऑफ क्या बोले थे, एलिमेंट में आप बोले थे कि मेडअप होता है एटम से, और वहीं कंपाउंड अगर पूछता तो कंपाउंड आप बोलते हैं मॉलिक्यूल्स होते। तो मीन्स यहाँ पर देखिए एलिमेंट जो होता है वो एटम से, बस इतना याद रखिएगा, एटम से होता है, राइट, एटम से होता है। अब वहीं बात करें कंपाउंड का, तो कंपाउंड जो होता है मॉलिक्यूल से बनता है। एक बार डिफाइन जरूर चेक करें, मॉलिक्यूल से बनता है।
तो राइट, तो यहाँ तक क्लियर है। फिर देखिए एक कह रहा है कि कोई भी एक केमिकल सिंबल बताइए, मीन्स दोनों का आपको केमिकल सिंबल बताना है। आयरन का क्या केमिकल सिंबल होता है, आपको पता है Fe होता है, और हमारा क्लोराइड जो होता है वो क्लोराइड का होता है Cl। तो क्लोराइड का Cl हो गया और इसका Fe हो गया। तो क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, थर्ड नंबर आपसे कह रहा है कि आप बताइए राइट फॉर कोई भी एक ऐसा केमिकल फार्मूला इन विच द कंपाउंड, आपको केमिकल फार्मूला। अब यहाँ से ध्यान रखेंगे कि कैसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आपसे एग्जाम में सेम टू सेम यही पूछते, हो सकता है कि चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम है, यहाँ पर देखिए दो है, एक एल्युमिनियम है और दूसरा जो है ऑक्साइड है, तो दो है। एल्युमिनियम क्या होता है, एल्युमिनियम का फॉर्मूला जो होता है वो Al, ध्यान से सुनेंगे, Al3+ होता है, आप चेक कर सकते हैं, आपके बुक में शायद दिया होगा, हाँ दिया ही होगा। और देखिए ऑक्साइड होता है, तो ऑक्साइड का क्या होता है, ऑक्साइड का हमारा O2 होता है। ओके क्लियर। लेकिन अब यहाँ पर प्लस में मैं आपको बताया हूँ और यहाँ पर माइनस में बताया हूँ, तो आपको बताया हूँ कि आयन्स क्या होता है, एक पॉजिटिवली होता है, एक निगेटिवली होता है। तो निगेटिव में एक होता है, पॉजिटिव में होता है। अब ध्यान से यहाँ पर तो क्लियर हो गया कि ये इसके पास 3 वैलेंसी है और इसके पास मीन्स प्लस में वैलेंसी है, इसके पास माइनस में है। तो देखिए अब इन दोनों का यहाँ पर सिंबल मैंने लिख दिया है, तो आप लिख सकते हैं जो सिंबल होता है उसका आप लिख सकते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे वैलेंसी। तो वैलेंसी कितना है, इसका 3 है, राइट, और इसका कितना है, 2 है। शायद ऐसा करता हूँ कि स्क्रीन पर आपको एक बार फिर से मैं बना रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ नहीं आता होगा, स्क्रीन पर मैं छोटा में हल्का लिख रहा हूँ। देखिए Al+3 होता है प्लस, और ये और ऑक्साइड का जो होता है वो होता है OR3, ठीक है। वैलेंसी आपको सिंपली मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये दिया है और यहाँ पर इसका 3 दिया है, राइट, तो 3 मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। अगर 4 रहता तो 4 लिखते, 3 रहता तो 3 लिखते, ये दोनों का लिख दिया हूँ। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको तीर जो होता है वो हमेशा ऐसे बनाना है, जिससे पता चलेगा कि इसका हम लोग लिए हैं लो और चेंजिंग हो रहा है आपस में। तो तीर अगर छोड़ देते हैं तो हो सकता है आधा मार्क्स आपसे आपका काट लिया जाएगा, तो इसलिए ऐसा आपको नहीं करना है। अब यहाँ पर लिखेंगे आपका फॉर्मूला क्या क्रिएट हो रहा है, मीन्स कौन सा नया फॉर्मूला बन रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर आपसे बनेगा, ये जो 2 होगा इस साइड चल जाएगा, तो Al क्या हो जाएगा, Al2 हो जाएगा, क्लियर, Al2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो 2 था हमारा, ये जो 2 था ये हमारा आ जाएगा इसमें। तो देखिए 2 के जगह पर ये चल जाएगा इस साइड, राइट, और ये जो होगा 3 का वो आ जाएगा इस साइड। देखिए ये जो 3 यहाँ पर 2 था, आपको पता है यहाँ पर 2 था, तो 2 की जगह पर 3 चल जाएगा, तो O3 आप लिखेंगे ऐसे, राइट। और हमेशा ऊपर नहीं लिखा जाता है, नीचे ही लिखा जाता है, तो ऐसे आप एक बॉक्स में बना सकते हैं। तो अभी फ्रेश में लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा। तो जैसे कि आपको बताया एल्युमिनियम का क्या था, Al2, हम लोग अभी फार्मूला में पढ़े थे लोग कि एल्युमिनियम का होता है क्या, 3। तो वही सिंपल सी बात है, इसका चल जाता है इस साइड और इसका चल जाता है इस साइड, मीन्स यहाँ पर O2 है और यहाँ पर, तो देखिए O2, अब O2 का हो जाएगा 3, हमारा चेंजिंग हो गया, तो ये हमारा कौन सा बना, एक केमिकल फार्मूला बन गया। तो ऐसे आप एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो आप सिंपली बना सकते हैं। तो आप देखिए इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं है। ऐसे ही जिंक का भी हो सकता है। तो जिंक आपको क्या होता है, जिंक का आप बताइए सिंबल, आपको पता है जिंक का होता है हमारा Zn, और उसका पावर जो होता है 2 होता है, प्लस में होता है, एक प्लस में एक माइनस में होगा। जो अब दूसरा देखिए यहाँ पर दूसरा का हो जाएगा हमारा कौन सा, CH, फ्रेश हल्का लिख देता हूँ। देखिए पहला हमारा जिंक का हो जाएगा Zn, राइट, Zn2+ हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा हमारा यहाँ पर एक सेकेंड, आपसे यहाँ पर प्लस में है तो प्लस में ही लिखेंगे, क्योंकि माइनस में चेंजिंग अगर करते हैं माइनस माइनस से तो वहाँ पर गलत हो जाता है। अब एसिटिक में यहाँ पर देखिए उससे क्या कर रहा है, इसका होता है CH3 आप लिख देंगे नीचे, यहाँ पर 3 जो नीचे होता है, और उसका COO होता है, तो COO होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर देखिए अब इसको चेंजिंग कैसे करेंगे, हमको वैलेंसी इसका ले लेंगे, और इसका क्या वैलेंसी है, इसका वैलेंसी आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो बेसिकली आपका गलत हो जाएगा, 3 नहीं होगा। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैं आपको दिखता होगा, यहाँ पर माइनस मीन 0 के ऊपर क्या है, 1 है, तो 1 इसका वैलेंसी लिखेंगे। तो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तीर का निशान देंगे, तो यहाँ पर चेंजिंग क्या होगा, अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि लिखेंगे लोग, जो फॉर्मूला हमारा नया क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है Zn, राइट। अभी आपको बताएं कि चेंजिंग हो जाता है, सिंपल सा है।
तो इसका चेंजिंग हो जाएगा 1 हम लोग मीन्स हिंदी में रखते हैं लोग, 1 शो नहीं करता है। 1 आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो बेटर अच्छा रहेगा। अब ब्रैकेट आप कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 इक्वेशन बन रहा है, एक ही इक्वेशन में 2 बन रहा है, क्या ब्रैकेट आप एक दे देंगे, उसके बाद लिखेंगे CH3, राइट। और COO आपको बताया अभी यहाँ पर ओ के ऊपर 1 था तो वो इस साइड आ गया जिंक में, और जो जिंक के पास 2 था वो चलाया इसमें, तो हम लोग नीचे लिखते हैं लोग, तो ऐसे आप सिंपली लिख सकते हैं। तो एक बार फ्रेश आपको लिख देना है जिसके माध्यम से क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। और आपको समझ ऐसे नहीं आ रहा तो आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिखता होगा, उस इमेज पर आप एक बार देख लें, मैं आपको एक कॉपी में बनाकर आपको दिखा दिया हूँ, तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिखता होगा। देखिए एक बार फिर से मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, बी नंबर, देखिए आंसर क्या होगा, ZN, राइट। ब्रैकेट में देंगे लो CH लिख कर 3 कर देंगे लो, और COO, और इस पर जो पावर था वो चेंजिंग हो गया 2 हो गया, मीन वॉलेंसी यहाँ पर चेंज हो रहा है। अभी वॉलेंसी जो होता है उसको हम लोग सिंपली चेंज करते हैं लोग। अब देखिए 4 नंबर में क्या कर रहा है, बैलेंस आपको दिया है, इसको इक्वेशन करना है, तो बैलेंस इक्वेशन भी करना आपको सिखा चुका हूँ। तो आप अगर नहीं देखोगे वीडियो तो जाकर देख ले, क्योंकि एक ऐसे इक्वेशन आपसे बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप समझेंगे नहीं। जब तक समझेंगे तो डिटेल है कि कंफर्म हो जाएगा आपको कि कैसे क्वेश्चंस पूछते जाते हैं। तो देखिए बैलेंस आपसे इक्वेशंस पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है, एक बैलेंस आपको देखिए करना है। इसमें क्या है, ये सेम टू सेम है, बस इसमें देखिए आपको चेंजिंग क्या करना है, मैं आपको पहले आंसर बता रहा हूँ। देखिए आप इधर से चलते हैं लोग, यहाँ पर आप CA देख रहे हैं, राइट। OH2 हमारा एक बन रहा है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2HCl, राइट। और फिर नेक्स्ट चलेंगे तो Cl भी, ये भी सही है क्योंकि इसके साथ 1 है और इसके साथ 2 है, एक वैलेंसी हो जा रहा है। फिर इसका देखेंगे तो 2 यहाँ पर 2H2O हो जाएगा। तो बस यही 2 चेंजेस आ रहा है, इसमें 2Hs हो जाएगा, 2 इसके साथ लग जा रहा है और 2 इसके साथ लग रहा है, ज़्यादा इसमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है। अब बात आती है कि चेंजेस क्या आ रहा है, तो चेंज क्या आ रहा है ये मैं अभी आपको, जैसे कि ऊपर वाला 3 नंबर समझाया हूँ, उसको भी आप डिटेल यहाँ पर समझाऊंगा तो कन्फर्म आपको समझ आएगा। तो देखिए CA के पास कितना है वॉल्यूम, वॉलेंसी कितना है 1 है, सिंपल सी बात है, आप याद रखेंगे, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। O के पास कितना है 2 है, O और H जो है उसके पास, इसके पास देखिए 2 है और इसके पास भी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट का आप अगर मैथ जानते होंगे तो आपको पता है कि ब्रैकेट जो होता है ब्रैकेट के साथ इन दोनों का साथ होगा, राइट। तो दोनों का साथ है, तो देखिए पहले तो 1 है इसके साथ, और इसके साथ O के साथ 2 है, और H के साथ 2 भी है और 1 भी है, तो जोड़ेंगे तो हम लोग 3 और प्लस 1 हो जाएगा। तो पहला हमारा यहाँ पर 3 + 1 हो जा रहा है, Cl जो दिया है H डबल हो जा रहा है, H देखिए यहाँ पर डबल हो रहा है, कन्फर्म है। आपको इमेज लास्ट में एक कॉपी में बनाकर आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, आप पहले समझ लें। अब देखिए अब यहाँ पर क्लियर है, Cl हो गया, तो Cl कितना है 1 + 1 है, 1 + 1 है, क्लियर है। अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है, NO जो N मीन्स जो CA है, जो CA के पास 1 है, इसके भी पास 1 है, और इसके पास भी क्या है 2 है, इसके भी पास 2 है, यहाँ पर देख लें इसके साथ 2 है। अब सिंपल सी बात है, 2 जब है इसके भी साथ और 2 इसके भी साथ है, तो अब देखिए 1 जो होगा यहाँ पर 2 है, और जैसा कि आपको बताया था 1 इसके पास है, तो 1 और 1 कट जाएगा तो इसके पास 1 हो जाएगा, इसके पास 1 हो जाएगा, 2 था तो। अब देखिए H के पास क्या था, मीन्स यहाँ पर 2 है, राइट, तो इस साइड क्या था 4 था, तो 4 हम लोग इसको काट देंगे लो तो 4 हो जाएगा। और ये जो होता है Cl, तो Cl चेंजिंग हो जाएगा 2 में, तो सिंपल सा बात है ऐसे फॉर्म होगा, इसके साथ 2 आ जाएगा और इसके साथ भी 2 आ जाएगा। तो अगर आपको क्लियर समझ नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ आपको क्लियरली समझ नहीं आया है, बट मैं आपको प्रयास करूँगा कि नेक्स्ट एक वीडियो में बताऊँगा केमिकल इक्वेशन कैसे होता है। अगर आप चाहते हैं कि केमिकल इक्वेशन पर मैं एक वीडियो बनाऊँ तो उस पर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में देखिए हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट में सिंपल से कह रहा है कि व्हाट इज मीन्स वाई डज द केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट, मीन्स केमिकल इक्वेशन जो होता है वो क्यों रिप्रेजेंट करता है, उसका क्या कारण होता है। तो एक डिफाइन आप पढ़ लें तो आप लिख सकते हैं इसमें, इस डिफाइन में कि एक केमिकल जो इक्वेशन होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है। जो केमिकल इक्वेशन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिंपल सा बात है, एक केमिकल रिएक्शन क्या करेगा, वो एक केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा यूजिंग करेगा एक सिंबल,
सिंबल उसमें होगा, जैसे कि आप कोई भी पढ़े होंगे अभी तक, तो उसमें एक सिंबल होता है, एक फार्मूला होता है, सबस्टांस होता है। तो परफेक्टली यहाँ पर आपका इसी में डिफाइन हो गया। तो आप लिख सकते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का सिंपली आप डिफाइन लिख सकते हैं। केमिकल इक्वेशन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक केमिकल रिएक्शन, जिसको यूजिंग करते हैं हम एक सिंबल एंड द फॉर्मूला एंड सबस्टांसेस, राइट। तो यहाँ तक एक डिफाइन मिल गया। देखिए अब 6 नंबर में क्या कर रहा है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो होता है केमिकली, जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन दोनों यहाँ पर बताना है। तो देखिए पहला तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स पूछ रहा है, फिर प्रोडक्ट जो केमिकल इक्वेशन होता है। तो ये आप डिफाइन लिख सकते हैं, रिएक्शन जो होता है वो आर सबस्टांसेस विच अंडरगोज आर द केमिकल चेंजेस इन रिएक्शन विल आर द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होगा। अब सिंपली सब कुछ भी इसमें नहीं करना है, देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको रिएक्टेंट का पहले आप डिफाइन लिख दें और यहाँ पर प्रोडक्ट का डिफाइन लिख दें, और कुछ भी आपको नहीं करना है, ज़्यादा समझने का जरूरी नहीं है। देखिए रिएक्टेंट आपको पता है क्या होता है, रिएक्टेंट एक सबस्टांस जो होता है विच अंडरगोज होता है केमिकल चेंजेस में, केमिकल जो चेंजेस होता है उसी में एक सबस्टांसेस रहता है, उसी को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, जो चेंजेस होता है। तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखिए प्रोडक्ट्स क्या होता है, तो प्रोडक्ट्स आपको कह सकते हैं विल द प्रोडक्ट्स और द न्यू सबस्टांस। अभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी बताया हूँ कि प्रोडक्ट्स क्या होता है, वैसा न्यू सबस्टांस फॉर्म करता है। और केमिकल रिएक्शन जो होता है तो उसमें एक नया सबस्टांस फॉर्म करता है, तो उसको हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब इसमें ज़्यादा आपको कुछ भी सोचने का ज़रूरत नहीं है, बस आप यही दो डिफाइन लिख देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। फिर देखिए कह रहा है गिव एग्जांपल, अब एग्जांपल दे दिए एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ऐसा नहीं है कि आपसे सिर्फ एग्जाम में कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही पूछ रहा है, इसमें बस आपसे केमिकल जो रिएक्शन होता है वो पूछ रहा है। तो केमिकल रिएक्शन आपको एक दे दे रहा हूँ, आप डिफाइन जानते हैं, तो आप सिंपल से एक लिख सकते हैं अपने वर्ड से, H2O मीन्स H2 जो होता है वो हमारा क्या हो गया, गैस हो गया। आपको ऐसे बताऊंगा तो क्लियर नहीं होगा, ये जो होगा ये हमारा गैस हो जाएगा, राइट। जी जो हो गया वो गैस समझिए, प्लस H2O, पहले तो हमारा गैसेस फॉर्म में था, अब H2O जो है, और ये जो होगा रिएक्शन करेगा क्या चीज़ से, 2H2O। ये आपके बुक में भी दिया होगा, तो आप बुक से ही लिख ले, क्योंकि कंफर्म रहेगा, आप बुक से अगर समझ के लिखते हैं तो फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए 2H2 राइट प्लस O2। और ये जो लाइन होगा ये इक्वेशन की ओर बता रहा है, ये ब्रेक आप लाइन जरूर खींचें, लाइन अक्सर छोड़ देते हैं लोग, जिसके माध्यम से आधा मार्क्स काट जाता है, क्योंकि ये पता ही नहीं चलता है किधर रिएक्शन हो रहा है। अब देखिए रिएक्शन क्या हो रहा है, H2O फॉर्म कर रहा है एक, यहाँ पर देखिए वह वाटर हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया, तो सिंपल से बात है, ये दोनों को जब रिएक्शन करेंगे तो हमारा H2O फॉर्म होगा। तो यहाँ पर एक इक्वेशन, ये बहुत छोटा सा मतलब बहुत याद रखने वाला इक्वेशन है, जो आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है ई का क्वेश्चन आंसर, तो ई का क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे इसको भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप आंसर तो खुद से ही लिखेंगे, बहुत अपने वर्ड से बनाने का कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, राइट द स्टेप्स इन्वॉल्विंग द राइटिंग द केमिकल फार्मूला और कैल्शियम फॉस्फोरेट। तो यहाँ पर देखिए दो कह रहा है, एक तो हमारा कैल्शियम हो गया, एक फॉस्फोरेट हो गया। तो यहाँ पर देखिए फॉस्फोरेट जो होता है वो क्या होता है, तो आप उसका आप अगर कैल्शियम का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, Ca2O। तो ऐसे आप डायरेक्ट CO2 ऐसे कर आप आंसर नहीं लिख सकते हैं। देखिए आपको आंसर कैसे लिखना है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर जैसे कि हम लोग पढ़े थे लोग कि कैसे रिएक्शन किया जाता था, रिएक्शन कैसे किया जाता है कॉम्बिनेशन में, ये एक फार्मूला आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से आपके बुक में ही बता दिया है। तो बुक में मैं आपको लेकर चलता हूँ और यहाँ पर समझ लेते हैं लोग। जैसे कि आप क्वेश्चन आपके बुक में, आप अपने बुक को ओपन कर लें और ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 2 से ही आपको समझाते हैं। आप एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे कि द स्टेप, वैसा स्टेप्स, द फॉर्मूला कौन कौन सा आपसे पूछा था, एक कैल्शियम का पूछा था और दूसरा फॉस्फोरेट, तो इन दोनों को लिख देंगे यहाँ पर इसके जगह पर, राइट। और कह सकते हैं वी राइट टू द सिंबल फॉर दैट इज इतना, जो आप कैल्शियम लिखे थे, और एक तो फॉस्फोरेट। तो यहाँ पर ऑल्सो फॉर दैट इज देयर द चेंजेस, ये जो चार्ज किया जा रहा है दोनों का चार्ज आप लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, एक तो कैल्शियम था हमारे बुक में, तो कैल्शियम का क्या हो जाएगा, कैल्शियम का हमारा Ca हो जाएगा, ठीक है। तो Ca2, अब यहाँ पर आपके बुक में, तो यहाँ पर आप प्लीज़ ये ओपन कर रहे हैं, मैं आपको क्वेश्चन में लेकर चलता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास तो नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन के पास लेकर चलता हूँ। क्या कर रहा है क्वेश्चन,
सिंपल से स्टेप्स पूछ रहा है। आप स्टेप्स के साथ अगर लिखते हैं तो आपको कम से कम 5 मार्क्स का आता है, तो आपसे पूछा जाएगा। तो एक कैल्शियम है, एक फॉस्फोरेट है। तो देखिए फॉस्फोरेट में आपसे सिंपल सी बात है, इसका क्या होता है, इसका हमारा होता है PO, और जो उस ऊपर 3 होता है और माइनस हो जाता है, मैं फ्रेश लिख दे रहा हूँ, PO होता है, राइट, 3 ऊपर लिखेंगे और माइनस, और बाई लिखकर नीचे 4 रहता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर, और कैल्शियम का क्या होता है, कैल्शियम का आपको पता है Ca2+ होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए वैलेंसी हमारा इसका 2 दिया है, क्लियर है, और इसका वैलेंसी ऊपर वाला 3 दिया है, क्लियर है। इसको हम लोग सिंपली वही वाला फॉर्म करेंगे, बस आपको स्टेप लिखना जरूरी है। फॉर्मूला हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, मीन्स क्या नया फॉर्मूला बन रहा है, तो आपको पता है Ca चेंजिंग करेगा, C के पास आ जाएगा 3, जो 3 यहाँ पर था वो आ जाएगा इस साइड नीचे। मैं हल्का आपको फ्रेश करके दिखा दे रहा हूँ जिसको आपको क्लियर होगा। देखिए 3 हो गया। और उसके बाद देखिए ये जो वैलेंसी मैं लिखा हूँ यहाँ पर, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है इसका वैलेंसी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और तीर का निशान जरूर देंगे, तो तीर का निशान आप दे देंगे, इसको फॉर्म करेंगे तो Ca3 हो जाएगा। क्लियर। आप ऐसा करिएगा कि ऊपर ना लिखें, नीचे ही लिखिएगा, राइट, जो वैलेंसी होता है इसमें, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे PO, और नीचे जो होगा 4 लिखकर और ऐसे 2 कर देंगे, क्योंकि 2 इसका वैलेंसी उठकर आ जा रहा है इस साइड। तो ऐसा करता हूँ आपको क्लियर होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, कह रहा है केमिकल चेंजेस डिफरेंट फ्रॉम अदर फिजिकल चेंजेस। कुछ फिजिकल चार्ज में कैसे चेंजेस होता था, यहाँ पर आपको केमिकल चेंज और डिफरेंट फ्रॉम द, कैसे जो केमिकल चेंज होता है, अब केमिकल चेंज कैसे होता है ये भी आपको बताएंगे, और ये डिफरेंट होता है फ्रॉम फिजिकल चेंज से। फिजिकल चेंज से कैसे डिफरेंट होता है, तो आप ऐसे डिफरेंस का एक कॉमन बना लें, बहुत आसान रहेगा उस तरह समझना। अब देखिए मैं समझा दे रहा हूँ आपको, इसमें आप फिजिकल लिख देंगे और इसमें केमिकल लिख देंगे। देखिए फिजिकल में आप बताएंगे कि फिजिकल जो चेंज होता है वो एक हमारा जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता है, आसानी से चेंज होता है। और जो केमिकल रिएक्शन होता है वो हमारा इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा का पॉइंट आप लिख सकते हैं, इन द केमिकल चेंजेस, जो केमिकल चेंजेस आता है, नो, इसमें कोई भी मीन्स नया एक न्यू सब्सटेंस। देखिए केमिकल आप क्लास 5 में भी पढ़े होंगे, जो फिजिकल चेंजेस आता है वो एक कोई भी नया एक चेंजेस नहीं लाता है। अब वहीं बात करें केमिकल चेंजेस का, तो वो हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है, और फिजिकल सब्सटेंस जो होता है वो सब्सटेंस फॉर्म नहीं करता है। तो सिंपल सी बात है। एक और पॉइंट अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं फिजिकल चेंज आर द टेम्प्रोरी। जो फिजिकल चेंजेस होता है वो हमारा टेम्प्रोरी चेंज होता है, और जो टेम्प्रोरी चेंजेस होता है, और सिंपल सा बात है, जो केमिकल चेंजेस होता है वो हमारा परमानेंटली मीन्स सफ़ा के लिए ये चेंजेस होता है केमिकल में, और फिजिकल में होता है तो टेम्प्रोरी। अब टेम्प्रोरी चेंजेस होता है, और ये जो होता है केमिकल का वो परमानेंटली। तो अगर यह डिफरेंस आप लिखना चाहते हैं तो आपको मैं यहाँ पर आपको साइड में एक यहाँ पर पिच में दिखा दे रहा हूँ, पिक्चर आपको साइड में दिखता होगा इसका, इस आंसर का। तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ जिससे आप नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में। और फिर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है थर्ड नंबर में कह रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है केमिकली चेंज। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आखिर होता क्या है आप जानते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या, क्वेश्चन पूरा पहले पढ़ते हैं लोग। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है एक केमिकल चेंजेस में, और वो जस्टिफाई करिए इस स्टेटमेंट को एक एग्जांपल के माध्यम से। तो पहला आप न्यूट्रलाइजेशन का कोई भी एक एग्जांपल ले ले, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कोई भी एक एग्जांपल ले ले। जो न्यूट्रलाइजेशन का आप सिंपल सा एक डिफाइन भी लिख सकते हैं आप अपने मन से। इन द कोई भी इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एन एक एसिड होता है और एक बेसिस होता है, वो फॉर्म करता है एक नया सब्सटेंस साल्ट में, एंड कह सकते हैं साल्ट के बाद वाटर में, मीन्स साल्ट और वाटर दोनों फॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आप एक डिफाइन में, और उसके बाद लिख सकते हैं इन द केमिकली चेंज न्यू सब्सटेंस आर नॉट आर फॉर्म्ड। ये जो चेंजेस आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, ये केमिकली चेंज होता है जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है। और वी कैन, हम लोग ये कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है वो एक केमिकली चेंजेस होता है सिंपली। तो आप डिफाइन एक अब आपको सुना दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए ध्यान से। लिख सकते हैं ऐसे, इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड एसिड एंड बेस फॉर्म करता है एक न्यू सब्सटेंस, और कह सकते हैं न्यू सब्सटेंस में हमारा साल्ट हो गया और वाटर हो गया, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद एक और पॉइंट में आप छोटा सा पॉइंट मीन्स आपको पॉइंट बाय पॉइंट नहीं लिखना है, आपको मिलाकर लिखना है। उसके बाद वाटर के बाद लिखेंगे डॉट के निशान देकर इन केमिकल चेंज।
न्यू सब्सटेंस आर द फॉर्म्ड, सो वी, तो इससे हम लोग कह सकते हैं सो वी कैन से, हम लोग ये कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होता है इज द केमिकल चेंज, वो एक केमिकल चेंज होता है। तो यहाँ पर आशा करता हूँ कि आपको कंप्लीटली समझ आ गया होगा क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंपल सा आपको एक एग्जांपल लिख देना है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बता देना है आखिर होता क्या है। तो न्यूट्रलाइजेशन आप रिएक्शन और डिफाइन भी लिख सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि केमिकल उसके बाद लिख देंगे डिफाइन के बाद, केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है और वी कैन दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज नॉन एज दैट इज व्हाट द केमिकल चेंजेस उसको कहते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन गिवन द एग्जाम्पल सेम, कुछ एग्जाम्पल दीजिए क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और एग्जाम्पल के साथ साथ डिफाइन भी आपको देना है और डिफाइन के साथ साथ एग्जाम्पल भी। आपको बताया भी है कि डिफाइन और एग्जाम्पल आपसे पूछता रहता है। तो फिर देखिए केमिकल जो रिएक्शन होता है क्या है, और जो आप कह सकते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन, सॉरी बोल रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। एग्जाम्पल में भी आपको बताएंगे, पहले आप समझें कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। आप लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर देन द वन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन करता है फ्रॉम अ सिंगल रिएक्शन से, एक ही रिएक्शन से वो ऑब्टेन करता है दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस, या कह सकते हैं वन से ज़्यादा सब्सटेंसेस ऑब्टेन करता है प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जाम में अधिकतर डिकम्पोजिशन और न्यूट्रलाइजेशन का डिफाइन पूछता रहता है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं H2O, जो H2O होता है मीन्स वाटर, वो कह सकते हैं एक लिक्विड हो गया, लिक्विड है। और कभी भी डिकम्पोजिशन का रूल यही होता है पहचानने का, आपको बताएंगे भी कैसे कैसे कंपोजिशन डिकम्पोजिशन की सभी को पहचाना जाता है, जो नेक्स्ट 5 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, तो ये भी सब आपको बताएंगे। देखिए वीडियो में बने रहे। तो यहाँ पर देखिए इसको डिकम्पोजिशन को पहले पहचानने का तरीका बता दें। इसके साथ कभी भी ऐसे लाइन से मैंने H2O जैसे वाटर हो गया, ये जो होगा लाइन खींचा रहेगा, ये तीर का निशान इधर होगा और इलेक्ट्रिक करंट लिखा रहेगा, मीन्स कोई भी इलेक्ट्रिक करंट या फिर हीट लिखा रहेगा, या कुछ भी लिख सकता है, लेकिन अधिकतर आपके बुक में इलेक्ट्रिक करंट या हीट लिखा ही होगा कंप्लीट। तो इसमें आपसे सिंपल सा बातें कहेगा, तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में जो 2H2O होता है, राइट, 2H2O, वो इधर तीर चला जाएगा और तीर जाकर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा H2 बनेगा और प्लस के साथ क्या बनेगा, O2 बनेगा, राइट। तो ये जो होगा ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ये जो होगा इलेक्ट्रिक में, यहाँ पर आप तीर के ऊपर लिख दे इलेक्ट्रिक करेंट, आपके बुक में शायद ये एग्जाम्पल दिया होगा, आप देख ले एक बार जरूर जाकर चेक करके। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है हमारा। और डिफाइन भी आपको बता दिए हैं कि केमिकल रिएक्शन इन विच मोर देन द वन प्रोडक्ट, एक से ज़्यादा सब प्रोडक्ट को जब ऑब्टेन करता है एक सिंगल रिएक्शन में, तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। चलिए अब 5 में क्या कर रहा है, क्लासीफाई करना है। अब यहाँ पर मैं हल्का वीडियो को हल्का ऊपर कर दीजिए जिससे आपको फ्रेश दिखेगा, और जब भी मैं पढ़ाता हूँ तभी आप बुक को ओपन कर कर रखें। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, क्लासिफाई कर रहा है, रिएक्शन कर रहे हैं, आपको क्लासिफाई करना है, टाइप्स ऑफ गिवन रीजन, कुछ रीजन भी देना है। एग्जाम में देखिए आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे। एग्जाम में आपसे सिंपली ऐसे ही दे सकता है, राइट, बट आपसे बहुत कम चांसेस रहता है कि आपसे रीज़न भी पूछे। रीज़न बहुत एग्जाम में नहीं पूछता है, आपसे सिर्फ कहता है कि आप बताइए ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो बस आपको रिएक्शन पढ़ें, 4 आपके बुक में दिया है, एक हमारा केमिकल कंपोजिशन, फिर डिस्प्लेसमेंट और न्यूट्रलाइजेशन, ये पढ़े होंगे। तो ये आपसे 4 में, तो पहला हम आपको यहाँ पर जो आपको समझ आ रहा है, जैसे कि अभी मैं आपको बताया हूँ ये कौन सा है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। भाई बताया हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसा होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी पहचानने का तरीका बता चुका हूँ। तो डिकम्पोजिशन जो होता है, डिकम्पोजिशन सिंपल है, उसमें हीट रहेगा, या अभी आपको इलेक्ट्रिक से बताएं कि तीर जो रहेगा वो हमारा ये जो तीर रहेगा ये हमारा इलेक्ट्रिक करेंट या यहाँ पर हीट लिखा रहेगा, राइट। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसमें भी क्या कर रहा है, पहचान लिए लो हम लोग कौन सा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो क्यों है, अब ये आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ क्योंकि इसमें रीज़न नहीं बताना है, इसलिए है क्योंकि आप कह सकते हैं कि रिएक्शन जो होता है इन विच मोर ऑफ वन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल रिएक्शन। अगर आपको नहीं कंफर्म होता है कि कैसे लिखेंगे तो आप डायरेक्टली उसका डिफाइन की तरफ बनाकर लिख सकते हैं, जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी बताएं, और उसका लिख सकते हैं बिकॉज इट्स ए रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होता है इसलिए क्योंकि एक और से मीन्स मोर देन एक से ज़्यादा जो प्रोडक्ट रहता है वो ऑब्टेन करता है एक सिंगल, मीन्स आपस में एक सिंगल प्रोडक्ट बनकर रिएक्ट कर देता है। देखिए अब फिर ए नंबर में हम लोग चलते हैं। ए नंबर में क्या कर रहा है,
ए में हमारा सिंपल सा इसको देख लेंगे और यहाँ पर कैल्शियम दिया है तो कैल्शियम के साथ यहाँ पर पहचाने का बहुत उपाय होता है, इसमें अधिकतर कैल्शियम पूछता रहता है, तो कैल्शियम से यहाँ पर पूछता रहता है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होता है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस कंबाइन करते हैं और फॉर्म करते हैं एक नया सब्सटेंस, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर है? अब सेकेंड में बी नंबर में देखिए क्या कर रहा है। बी नंबर में कह रहा है ये हमारा कौन सा आ रहा है, देखिए अब इसमें ध्यान से आप देखेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन, ये हमारा एसिड है राइट, और ये जो हमारा है बेस है, और ये जो हमारा साल्ट है और ये हमारा वाटर है। तो H2O है, तो सिंपल सी बात है H2O लास्ट में है, तो H2O का पहचान आपको बता दें। H2O जहाँ भी रहेगा तो वहाँ पर समझिएगा क्या रहेगा, वहाँ पर ज़रूर वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन के आसपास में ही रहेगा। तो यहाँ पर पहचानने का इसका भी बहुत उपाय, अच्छा उपाय है कि आपको बताएं डिफाइन में न्यूट्रलाइजेशन में साल्ट और वाटर दोनों में पहचान कोई भी कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। जैसे कि इसका क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और क्यों होगा? क्योंकि इसमें एक रिएक्शन, ये जो रिएक्शन कर रहा है लीड टू फॉर्मेशन ऑफ साल्ट को भी फॉर्मेशन कर रहा है, और यहाँ पर आप देखे होंगे वाटर का भी फॉर्मेशन कर रहा है। तो सिंपल सा बात है, कोई भी रिएक्शन हुआ, कैसा भी रिएक्शन हुआ, हमको कोई मतलब नहीं है, बस आपको मतलब है क्या फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसमें यहाँ पर एक सब्सटेंस, सिंपल से देखें, एक सब्सटेंस नया फॉर्म किया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप डिफाइन भी जानते हैं कि वैसा रिएक्शन जो दो से ज़्यादा या एक रहे या दो रहे, दो से ज़्यादा जब कंबाइन करें तो बस कितना ही बड़ा कॉम्बिनेशन रहेगा बट आपका फॉर्मेशन जो होगा वो एक ही होगा, कन्फर्म यहाँ पर रहिए। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा में आपसे कह रहा है कि यहाँ पर ये क्या होगा, तो ये हमारा सिंपल सा है वाटर और साल्ट फॉर्म कर रहा है, तो वाटर और साल्ट फॉर्म कर रहा है, तो ये सिंपल सा बात है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। अब देखिए, अब लास्ट सेकेंड जो लास्ट हमारा, हम लोग डी ऑलरेडी कर चुके हैं, लोग सी जो लास्ट बचा है इसमें कह रहा है Cu, जो Cu है, और यहाँ पर आप कह सकते हैं ये जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और क्यों है? क्योंकि रिएक्शन जो एलिमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट होता है अनदर द कंपाउंड के साथ, ये एक कंपाउंड के साथ दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब इसको पहचान करने का एक ही उपाय हो सकता है, देखिए इसमें आपको पहचान कर सकते हैं, इसका भी Cu है और इसका भी Cu है, जब ये दोनों का सेम है और Ag भी सेम है और Ag भी सेम है तो इसका पहचान सेम है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा राइट। तो ये जो सेम दिखेगा आपको सेम की तरह, बस आपको वॉलेंसी इसका चेंजेस दिखेगा, तो आप समझिएगा यह हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और कैसे, ये जो हमारा है वो हमारा एलिमेंट हो गया और अनदर एलिमेंट से क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं सारे एग्ज़ाम का तैयारी इस चैनल पर करवाता रहता हूँ। सिंपल पेपर क्लास कम से कम मैं आपको बता दें, क्लास जो होता है 7 से लेकर मैं 10 तक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप के लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो आप सब्सक्राइब कर रखे, मैं हर दिन वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।